हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं महेश श्रीवास्तव एक्सपर्ट महिंद्रा ICS अकादमी में आपका स्वागत करता हूं। छात्रों, अंतर्राष्ट्रीय भारत का भूगोल चल रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं संस्थाएं के बारे में आपको जानकारी दी जा रही है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन और संस्थाएं ये तब बनी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध के होने के बाद जो आर्थिक मंदी आई या समस्याएं आई, बहुत हानि हुई लोगों की, तो उसमें ये देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने ये देखा कि लोगों को कैसे सहायता पहुंचाई जाए और लोगों को कैसे सुधार किया जाए। तो संगठन का स्थापना की गई, जिससे लोगों को हर देशों में मतलब उनकी सहायता की जाए, उनको आगे बढ़ाया जाए। तो जैसे कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO 1946 में जिनेवा स्विट्जरलैंड में इसकी स्थापना की गई। ये श्रमिकों की स्थिति सुधारने के लिए की गई, यानी कि श्रमिकों की स्थिति सुधारने में, जैसे पहले बच्चे श्रमिक हुआ करते थे, महिलाएं हुआ करती थी, उनका बड़ा शोषण होता था, उसको सुधारने के लिए ये श्रमिक का गठन हुआ, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का। और इसको नोबेल पुरस्कार मिला 1969 में। इसने इतना अच्छा कार्य किया कि इसको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण 1957 में वियना ऑस्ट्रिया में स्थापना हुई। ऑस्ट्रिया और ऑस्ट्रेलिया अलग अलग है, ये समझने की जरूरत है। तो ये शांतिपूर्ण उद्देश्य परमाणु ऊर्जा के उपयोग को प्रोत्साहन देना, यानी इसके 150 देश हैं इसके सदस्य हैं, और इसको भी 1905 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला। आगे संयुक्त अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात कोष यूनिसेफ जिसको कहते हैं, इसकी स्थापना 1946 में हुई। ये न्यूयॉर्क में यानी अमेरिका में स्वास्थ्य पोषण द्वारा विश्व भर के बच्चों के कल्याण हेतु कार्य किया गया। यानी जो बच्चे कुपोषित होते थे, अन्न की अकाल आपदा पड़ी, यानी कि अकाल पड़े, तो उसको स्वास्थ्य मतलब देखते हुए ये इसकी स्थापना की गई, ताकि इन लोगों को सहयोग दिया जाए और जो कुपोषित बच्चे होते थे उनको सहयोग किया गया। आगे संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त, इसकी स्थापना 1948 में हुई जिनेवा स्विट्जरलैंड में। इसको 2 बार नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया, क्योंकि इसने इतना अच्छा कार्य किया कि 1954 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया और 1981 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये संपूर्ण शरणार्थियों के पुनर्जीवन के निर्माण हेतु विश्व में सहयोग तथा वित्तीय सहयोग प्रदान करना है। यानी कि जिस देश कोई देश किसी देश पर हमला करता है, तो जो बेचारे किसी लायक नहीं होते हैं, वो सोचते हैं कि हम किसी और देश में जाकर के शरणार्थी हो जाएं, वहाँ जाकर के बस जाएं। वो लोग वहाँ जाते हैं और वहाँ पर भी उनको नागरिकता नहीं मिलती है, उनको सहयोग नहीं मिलता है। इसको देखते हुए संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी उच्चायुक्त की स्थापना की गई थी, और इसमें जो है 110 देश सहयोग हुए, मतलब सदस्यता ली, और उनको ये शरणार्थियों को पुनर्जीवन निर्माण है विश्व में सहयोग तथा वित्तीय सहयोग प्रदान किया गया। उनको पैसे से लेकर के हर तरह से उनको सहयोग दिया जाएगा। तो इसको देखते हुए इसने इतना अच्छा कार्य किया कि 1954 में नोबेल पुरस्कार मिला, 1981 में भी नोबेल पुरस्कार मिला। आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कोष UNFPA 1969 में यानी 69 में न्यूयॉर्क में इसकी स्थापना हुई, ये भी अमेरिका में। ये जनसंख्या नियंत्रण और जीवन के बेहतर स्तर के लक्ष्य की प्राप्ति है प्रयत्नशील रही, और इसके 180 देश सदस्य बने। असल में ये दौर चला जनसंख्या का। जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ने लगी, इसको नियंत्रण करने के लिए सरकार ने देखा कि जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो इसको नियंत्रण के लिए संयुक्त राष्ट्र विकास कोष योजना स्थापित की गई कि जनसंख्या को कैसे नियंत्रण किया जाए, उसके कैसे कैसे उसके नियम लागू किए जाएं। इसलिए इसकी स्थापना की गई और इसके सदस्य बने 180 देश। तो इन 180 देशों को सहयोग मिला और उनको दिशा निर्देश मिला कि जनसंख्या नियंत्रण किया जाए। आगे संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP, ये इसकी स्थापना 1972 में न्यूयॉर्क में हुई, और ये दुनिया के सामाजिक, आर्थिक तथा जीवन के बेहतर स्तर के लक्ष्य की प्राप्ति है प्रयत्नशील रहा। यानी इसके सदस्य देश 166 देश हैं। फिर आगे व्यापक परमाणु परीक्षण यानी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन,
जिसको बोलते हैं CTBT। 1996 वियना में 1996 में वियना में ऑस्ट्रिया में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय वियना, ऑस्ट्रिया। इसका काम यह है कि परमाणु परीक्षण किया जाए, लेकिन उसका दुरुपयोग न किया जाए। परमाणु परीक्षण पर भी रोक लगाने की कोशिश की। जो विश्व युद्ध में लोगों ने देखा कि क्या क्या हानि हुई है देशों को, और जन हानि और आर्थिक हानि हुई है, उसको रोकने के लिए इन्होंने एक व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि संगठन स्थापित किया, और CTBT। इसमें इसके सदस्य देश करीब 160 वाट के आसपास हैं। तो इसमें ये क्या, CTBT के प्रावधानों का भूमंडलीय स्तर पर प्रमाणीकरण, यानी कि आप जो परीक्षण करेंगे उसका प्रमाण देंगे उस देश को, इस संगठन को, और तभी आप परीक्षण करेंगे। अगर वो आगे मतलब वो परमिशन देता तब कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। आगे बढ़ते हुए संस्थाओं और यानी संगठन के बारे में हम और बताएंगे अगले क्लास में। हमारा क्लास ज्वाइन करिएगा, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।